जो दोस्त टीचिंग या राइटिंग नहीं कर सकते फिर भी अर्निंग करना चाहते हैं, और वो भी इंतहाई आसान तरीके से सिंपल किस्म के टेक्स्ट मैसेजेस करके या चैटिंग करके, वो भी सेल फोन पे। तो आज की वीडियो उन तमाम दोस्तों के लिए है। जी हाँ, मैं हूं मोहम्मद साहिद सईद और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल आई टेक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, कुछ मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो ना कुछ बड़ी बड़ी ऐसी राइटिंग वेबसाइट्स पे भी काम नहीं कर सकते, ना टीचिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। आज मैं इस वीडियो में उनको डिटेल के साथ सिखाऊंगा और समझाऊंगा कैसे इस वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करके वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो चलते हैं इस वेबसाइट की तरफ। इस वेबसाइट का नाम है ई मॉडरेटर्स। ओके, आप नाम से आपको पता चल गया होगा, इसमें आपने एज ए चैट मॉडरेटर काम करना है। ओके, डिफरेंट दुनिया में वेबसाइट्स होती हैं जिस पर क्लाइंट या विजिटर्स आते हैं और फ्री टाइम में वो चैटिंग करते हैं। उन्हें कोई बंदा चाहिए होता है जिसके साथ डिस्कशन करके डिफरेंट टॉपिक्स पे वो अपना टाइम पास करते हैं। ओके, और वो भी पॉजिटिव सेंस में। तो आप कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बड़े चैटिंग के बारे में बड़े पैशनेट होते हैं, उनको चैटिंग का बड़ा शौक होता है, तो अपने इस स्किल को पॉजिटिव तरीके से अर्निंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो भी फ्री टाइम में इंतहाई आसान तरीके से। तो आइए चलते हैं हम इस वेबसाइट की तरफ। मैं थोड़ा सा इसको आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, इसका रिव्यू करते हैं। लुकिंग टू वर्क फ्रॉम होम। ओके, कहता है कि आप घर बैठे अर्निंग काम करके अर्निंग करना चाहते हैं। जी हाँ, ई मॉडरेटर्स ऑफर्स यू द चांस टू अर्न एन इनकम फ्रॉम होम। घर बैठे आप इनकम कर सकते हैं, आपको मौका देगी ये वेबसाइट। विद द हाईएस्ट रेट्स यू कैन फाइंड अप टू 24 यूरो सेंट्स पर मैसेज। ओके, कुछ वेबसाइट्स पे डॉलर्स में होती है, कुछ पे यूरोस में, उसमें कुछ यूरो सेंट्स मिलेंगे आपको। कहता है 24, जैसा कि पाकिस्तानी में रुपी होता है, रुपी में पैसाज होते हैं, तो डॉलर्स में या यूरो में सेंट होते हैं। कहता है 24 सेंट तक आप पर मैसेज, एक छोटा सा मैसेज कर अप्लाई करने पे आपको कहता है 24 सेंट तक मिल सकते हैं। तो मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, 24 इन्होंने लिखा हुआ, 24 सेंट मिलते नहीं है, क्योंकि कुछ बच्चे इस वेबसाइट पे काम कर रहे हैं। एनी हो, फिर भी अच्छी खासी वार्निंग कर लेते हैं। फ्री रहने से बेहतर है वो 8 यूरो से लेके, सॉरी 8 सेंट से लेके वो 10-12 सेंट तक वो अर्निंग कर लेते हैं। एक टेक्स्ट का उन्हें मिलता है, और फिर पेमेंट वीकली होती है। तो अगर आप देखें ओवरऑल, तो वो एक मंथ में 300, 400, $450 आसानी से अर्न कर लेते हैं, और ये भी ठीक है, रीजनेबल है उन तमाम दोस्तों के लिए जिनके पास कोई हाई लेवल का स्किल नहीं है, ना वो ज़्यादा हाईली एजुकेटेड है। थोड़ी बहुत उन्हें इंग्लिश लिखनी आती है और चैट कर सकते हैं, और थोड़ी सी टाइपिंग स्पीड ठीक है, वो भी सेल फोन पे। तो एनी हो, ये अच्छी अर्निंग है। 300, 350, 400, इवन के 450 तक भी कुछ बच्चे अर्न कर रहे हैं, मुझे इसका पता है। नो डाउट इसको, इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उसके बारे में बहुत सारे लोग रियल सेंस में उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते कि आया कि लेजिट है या नहीं, क्योंकि उनका ट्रस्ट स्कोर उनको पता नहीं चलता, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छुपाया होता है। तो मैंने हो, इस पर चूंकि बच्चे काम कर रहे हैं प्रैक्टिकली, मैंने उनको अकाउंट्स बनवाए हैं, हेल्प की है, बच्चे चूंकि काम कर रहे हैं, उनको अर्निंग हो भी रही है, तो मुझे इसका पता है। आपको पता है, मैं किसी भी ऐसी वेबसाइट पर आपको काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करता जिस पर ना मैंने खुद काम किया हो या किसी दोस्त ने। जब तक मैं खुद काम ना कर लूं, या कम से कम अपने किसी करीबी दोस्त को करते हुए देख ना लूं, तब तक मैं कभी भी किसी भी वेबसाइट के बारे में आपको काम करने का नहीं कहता। इसलिए इत्मीनान रखें, ये एक अच्छी वेबसाइट है। बहुत ज़्यादा अर्निंग तो नहीं होने वाली, यानी हो 400, 450 तक आप पर मंथ, यूरो की बात करो। जी हाँ, ओके, तो ये लगभग डॉलर के बराबर ही इसका रेट है। तो 400, 450 यूरो तक आप आसानी से अर्न कर सकते हैं। आगे जून जून एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और जिनकी इंग्लिश कुछ ज़्यादा एक एडवांस्ड लेवल की है, और जून जून अपना हल्का है आप बढ़ाते जाएंगे, वेबसाइट उनको और काम देती जाएगी, फिर जाके आगे वो वाकई 24 सेंट तक अर्निंग कर लेते हैं पर मैसेज। ओके, फिर जाके आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बहरहाल स्टार्टिंग पे 400, 450 यूरो तक पर मंथ अर्न कर सकते हैं। ओके, तो आइए हम चलते हैं, इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, इस पर कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं। ओके, तो मैं डिटेल से हर चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको। जो टेक्स्ट यहाँ पे हैं, हर टेस्ट में वही आते हैं, वो एक्चुअली आगे जाके आपका एक इंटरव्यू समझ लें या टेस्ट समझ लें, उन्होंने आपको एक टेक्स्ट वो देना है क्लाइंट की तरफ से, यानी यूँ समझ लें एक नेचुरल तरीके से एक टेक्स्ट होगा, उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो यहाँ थोड़ा अकाउंट क्रिएशन के लिए ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने
आपके स्पेलिंग्स वगैरह चेक करने हैं, ग्रामर थोड़ी सी चेक होती है, लेकिन जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाए तो फिर जब आपने एक नेचुरल तरीके से एज ए मॉडरेटर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए फेक नाम से, वो आपको अपना फर्जी नेम देंगे, तो उस फैक्टिशियस नेम के साथ आपने आगे काम करना है। तो वहाँ कोई नहीं देखता, वहाँ आपने डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डिस्कशन करना होती है। आपको पता चैटिंग में कौन इंग्लिश देखता है, कौन स्पेलिंग चेक करता है। एनी हाउ बड़ा इजी है। मैंने यहाँ पे 6 क्वेश्चन होंगे, सबका आंसर प्रोवाइड किए, आप देख लेना। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट ना करना, थोड़ा सा चेंज करके आप टेस्ट पास कर सकते हो। ओके जी, तो आइए चलते हैं हम अपने अकाउंट क्रिएशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए लास्ट तक, वीडियो को देखें, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ 5 से 7 मिनट में हम इसी वीडियो को वाइंड अप करेंगे, बल्कि इससे भी थोड़े टाइम में। ओके, यहाँ पर अपना नेम लिख लें, मैं यहाँ बच्चे का कोई भी नेम लिख देता हूँ जी। ओके जी, तो आप ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे, आप अपने अकॉर्डिंग लिख लें ईमेल एड्रेस, एज लिखें, नेशनैलिटी ऑफ कोर्स पाकिस्तानी, इंडियन यहाँ अपने कंट्री के अकॉर्डिंग लिखेंगे हम। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, सॉरी पाकिस्तान लिखेंगे हम यहाँ पे, पाकिस्तानी। ओके, इंडियन, जापानीज जो भी होगा वो अपने कंट्री के अकॉर्डिंग नेशनैलिटी लिखे। यहाँ आप अपने कंट्री लिखना है, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अफगानिस्तान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, जो भी है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है, ये चीज़ समझाने वाली नहीं है। सेलेक्ट द कंट्री वेयर यू वांट टू अप्लाई, यहाँ 4-5 कंट्रीज है जहाँ पे ये जिस कंट्रीज के क्लाइंट होंगे उनके साथ आपने डिस्कशन करना, वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप चाहते हो कि मैंने ऑस्ट्रेलियन लोगों के साथ करनी है डिस्कशन, यूके, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या सिंगापुर, जो जो मर्जी सिलेक्ट कर लें। तो अमेरिकन कुछ ज़्यादा इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे, जो मर्जी कर ले, मैं यूएसए कर देता हूँ जी, सिंगापुर, कनाडा, जिस मर्जी कंट्री को सिलेक्ट कर ले। ओके जी, स्काइप देना है तो दे लें, नहीं देना तो रहने दें, बाद में डिमांड करें तो दे देना, ना करें तो ना देना। ओके, ये इतना ये ज़रूरी नहीं है जी। ओके, तो अवेलेबिलिटी आपने लिखनी है कि आप दिन में या रात में या किस टाइम पे काम आप बोथ कर दें, जब भी टाइम मिले, डे टाइम, क्योंकि वहाँ टाइम का डिफरेंस होता है इन कंट्रीज में। अब हमारे रात है तो वहाँ दिन होगा, जब हमारे यहाँ डे होगा तो वहाँ नाइट होगी, आप बोथ कर दें जब भी टाइम मिले। ओके जी, तो एक्सपीरियंस क्या लिखना, मैं पहले टाइप कुछ चीज़ें करके रखी है, हम मैं टाइम आपको बचाऊंगा। 2-3 आपने 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस लिख दें, आसान से मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखा है, अभी पढ़ लेते हैं। मैं आपको टाइप करके रखा आपके लिए। ओके जी, आप सिंपली लिखे आपका एक्सपीरियंस क्या, आई मैन एक्सपीरियंस चैट मॉडरेटर, क्या आप क्या बोलेंगे इसको, चैट मॉडरेटर। I have more than 5 years of experience. I can respond to the visitors and clients promptly without any typo and spelling mistakes. मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ डिफरेंट विजिटर्स को या क्लाइंट्स को फौरी फौरी, बगैर किसी टाइपो या स्पेलिंग मिस्टेक्स के। 3 सेंटेंसेस पे मैंने खत्म कर दिया, बहुत इजी है, आप भी इसको देख के सेम टू सेम लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। चल के आपने ये देखो, यहाँ टेस्ट एक्सप्लेनेशन, ये आपका टेस्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा जी। तो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट ही, आपने नेचुरल तरीके से आपने टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करना, यहाँ पे जवाब दे के दिखाना। 6 डिफरेंट टेक्स्ट होंगे, डिफरेंट सिचुएशन बताई गई होंगी, मैंने यहाँ टाइप करके रखे हुए हैं, आप बेशक वही यूज कर लेना, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके। ओके, तो आइए चलते हैं, उसकी कंडीशंस पढ़ लें। नाउ वी हैव टू टेस्ट फॉर यू टू कंप्लीट विद which contains 6 questions. This test will help us evaluate, कहता है ये टेस्ट हमें उससे हेल्प मिलेगी ये evaluate करने में, if you are suitable for this type of work, आया कि आप इस किस्म के काम के लिए मौजू भी हैं। This is your interview, ये एक तरह का कहता है इंटरव्यू ही होगा। For the position, we wish you good luck, बहुत कोई लंबा चौड़ा नहीं टेस्ट, the very next day या 24 आवर्स में आपका रिजल्ट आ जाएगा। Our top tips to complete the test, टिप्स क्या है जी, बड़ा अवॉइड वेरी शॉर्ट आंसर्स, आपने बिल्कुल यस या नो में जवाब नहीं देना। जितनी लाइंस का उसने क्वेश्चंस पूछा, आपको चाहिए कि 2-3 लाइंस में जवाब दे, बिल्कुल शॉर्ट आपने नहीं लिखना। ओके, तो अवॉइड गिविंग आउट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन सच एज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देनी, क्योंकि आपने वहाँ पे जो कंपनी की वेबसाइट पे काम करना है, वहाँ क्लाइंट को यही लगेगा कि कोई रियल आदमी, या जाहिर सी बात है आप नेचुरल तरीके से काम करोगे, लेकिन आपकी आइडेंटिटी हिडन होगी। ओके, आप एज ए चैट मॉडरेटर होगे, लेकिन आपने एज ए चैट मॉडरेटर इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, वो आपको एक फर्जी नेम देंगे। ओके, किसी शख्स का,
वो आपने रोल प्ले करना होता है, यूँ समझ लें। ओके, एक लड़का है, आप बैठे हो चैट कर रहे हो, सिंगापुर, अमेरिका, कोई भी क्लाइंट आपके साथ चैट करेगा, उसे लगेगा कि मेरे सामने कोई बंदा रियल सेंस में चैटिंग कर रहा है। डिफरेंट नौयत के क्वेश्चंस पूछेंगे, आपकी कंट्री का नेम क्या, कहाँ रहते हो, आपकी व्हाट आर योर हॉबीज, इस तरह के काम, और आप क्या खेलते हो। ओके, तो डिफरेंट सिंपल सिंपल जैसे आप फ्रेंड्स आपस में चैटिंग करते हो उस तरह की चैटिंग होगी। ओके जी, बिल्कुल मत घबराइए, बहुत ईजी है। हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं इस वेबसाइट पे। रिमेंबर, दिस इज एन एडल्ट कॉन्टेक्ट साइट एंड द कन्वर्सेशंस आर वेरी डायनेमिक एंड डाइवर्स। ओके, इसमें बड़ी डायनेमिक किस्म की और डाइवर्स किस्म की, मतलब मुख्तलिफ अकसाम की, मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हो सकते हैं। क्लाइंट कुछ भी मतलब आपको डिस्कशन करेगा, आपसे पूछेगा किसी भी चीज़ के बारे में। ऐसा तो नहीं कि फलसफा फिलासफी का होगा या लिटरेचर का कुछ शुरू कर लेगा। वो ज़िंदगी के टॉपिक, जो स्पोर्ट्स होंगे, गार्डनिंग के बारे में, मौसम के बारे में, और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में आपसे चैटिंग करेगा नेचुरल तरीके से। आपने भी उसको रिस्पॉन्ड करना है। ओके, तो बड़ा आगे जाके मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ जी। वी वुड एडवाइज यू टू आंसर इन द मोस्ट नेचुरल एंड ऑथेंटिक वे। आपने एक नेचुरल तरीके से जवाब देना है। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की इंग्लिश लिखनी है और कैसे लिखवानी, वो भी मैं आगे चल के आपको समझा देता हूँ। बेशक आप चैट जीपीटी का यूज करके इन प्रॉम्प्ट को रिस्पॉन्ड कर सकते हो, जो टेक्स्ट है उनको रिप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए एक टेक्निक है। ओके, तो चले, इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे इम्पोर्टेंट, in order to receive and assess your application, it is essential that you complete the test. If you do not complete the test, your application will not arrive. अगर आप टेस्ट कंप्लीट नहीं करोगे कहता आपकी एप्लीकेशन नहीं पहुंचेगी। ये 6 होंगे जी, टेक्स्ट इनको रिस्पॉन्ड करना है। कोई टाइम नहीं लगने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखे हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके, पढ़ के, कॉपी करके आप उनको यूज कर सकते हो, थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा इजीली। बच्चों ने ऐसे ही किया है। चलो जी, पहला टेक्स्ट हेलो हाय शुरू हो गई जी। हेलो, हाउ आर यू गॉर्जियस, डू यू फैंसी अ चैट, ऑफ कोर्स, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। ओके, तो मैंने पहले से इसका जवाब में लिखा, उसने बताया था ना कि बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना, तो मैंने अच्छा खासा लंबा लिखा है जी। आप इसको शॉर्ट भी कर सकते हो। तो कोश आपको टेक्निक बताऊं, आपने इसी तरह लिखना, और आखिर में जब आपने अपनी गुफ्तगू खत्म करते हो हमेशा क्वेश्चन पे करते होते हैं। देखो ना, क्वेश्चन उसका भी देख लें, ये तरीका होता है। जब कोई बंदा चैट करता है तो एंड पे उसका भी क्वेश्चन होता है। जाहिर सी बात है, उस तभी रिस्पॉन्ड करोगे, आपने उसको डिटेल से जवाब देना 2-3 फिक्रों में। एंड पे आप भी क्वेश्चन पे छोड़ोगे ताकि वो भी रिस्पॉन्ड करें। इज दैट क्लियर? ओके, मैं आपको जैसे उर्दू में सिखाता हूँ, पूछता है आपके कंट्री का नेम क्या, मतलब पाकिस्तान, आप, और फिर आप पाकिस्तान के, तो फिर आप साथ यहाँ चुप नहीं करोगे, आपने जाहिर सी बात यही पूछना ना, एंड व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंट्री, ये नहीं आपके मुल्क का नेम क्या है। तो आप अपना इसको रिप्लाई को क्वेश्चन पे ही छोड़ोगे ना, तो ये एक नेचुरल तरीका होता है। अब आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको यहाँ से हम करते हैं कॉपी, टाइम आपका बचाते हैं तो करते हैं पेस्ट। आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ के नोट पैड पे लिख लेना, सेम टू सेम यूज नहीं करना, थोड़ा सा चेंज कर लेना। ओके, तो या फिर मैं ये सारी जो मैंने जो आंसर्स दिए हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके काम चला सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर लेना। इसको मैंने बड़ी नेचुरल तरीके से इंग्लिश लिखी है, आपको बता भी देता हूँ, थोड़ा सा एक आध बाकी सबका नहीं, एक पढ़ के दिखा देता हूँ। हे देयर, ये आप इनफॉर्मल इंग्लिश लिखनी है। मैं आपको टेक्निक बता दूं, एसेस में या एकेडमिक वेबसाइट्स पे आप लिखते होते हो फॉर्मल इंग्लिश, यहाँ पे लिखनी इनफॉर्मल। जब आप आपस में फ्रेंड्स डिस्कशन करते हैं वहाँ होती है फॉर्मल इंग्लिश। तो मैंने उस टिपिकल उस फॉर्मेट को फॉलो करते लिखा है, आप इससे फायदा उठा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में सारे इसके जो मैंने रिप्लाई दिए हैं वो आपको दे दूंगा, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज करके यूज कर सकते हो। ओके जी, हे देयर, how's it going, thanks a bunch for hitting me up. I just wanted to shoot you the scoop. Everything's going just fine on my end. Okay, इस तरह आपने गुफ्तगू शुरू करनी जैसे नेचुरली फ्रेंड्स आपस में करते हैं। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ। अगले इसको टेक्स्ट को आप गौर से पढ़ लेना। तो मैंने ऑलरेडी लिख के रखा, आपका टाइम बचाता हूँ, उसको उसके जो उसने पूछा है उसके अकॉर्डिंग अच्छा खासा लिख के रखा जी यहाँ तक। ओके जी, सेकंड का मैंने नंबर दे के रखा टाइप करके, ताकि आपका टाइम बच जाए। तो मैं कभी फजूल में टाइम नहीं आपका बर्बाद करूंगा। इंशाल्लाह आप ऐसे अर्निंग भी करोगे। देखो मैंने इमोजी भी यूज किए हैं, ये एक स्किल होता है।
मैं एक टेक्निक होती है, एक इनफॉर्मल तरीके से लगता है कि नेचुरली कोई बंदा गुफ्तगू कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, कोई आर्टिफिशियल नहीं है। तो इमोजी भी आप कोई भी यूज कर ले, ओके, जैसे आमतौर पे हम आपस में टेक्स्ट करते हुए करते हैं। तो चलते हैं तीसरे टेक्स्ट की तरफ। आपने तसल्ली से पढ़ लेना। तो जहाँ उसने अर्ज किया वो आपसे व्हाट्सएप नंबर वगैरह मांग रहा है। इस कंपनी की पहली ही कंडीशन ये है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, जो बहुत स्ट्रिक्ट इसमें रूल्स हैं कि आपने कभी भी अपना पर्सनल डाटा शेयर नहीं करना। याद रहे, यहाँ वो आपसे आपका पर्सनल डाटा मांग रहा है, आपने वहाँ बिल्कुल रिफ्यूज भी नहीं करना होता, और उसको एक बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में, एक इंतहाई पोलाइट तरीके से आपने उसको कोशिश करनी है, उसको इंगेज करना है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? इंगेज करना है ताकि इस प्लेटफॉर्म को ना छोड़े। वो एज ए क्लाइंट आता प्लेटफॉर्म इस वेबसाइट पे, तो वो यही समझ रहा था कि रियल बंदा मुझसे डिस्कशन कर रहा है, एक चैटिंग प्लेटफॉर्म है, जाहिर सी बात है आप रियल ही होगे। लेकिन उसे जब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन वो रिक्वायर्ड करे, उससे आप मांगे, आपने उसको शेयर नहीं करनी, क्योंकि ये कंपनी की पॉलिसी है, ओके। तो ये इसलिए क्योंकि कंपनी को पता है अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो इनकी फ्रेंडशिप वो अलग से किसी फोरम पे गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, तो इस प्लेटफॉर्म को यूज नहीं करेगा क्लाइंट। ये असल मकसद मैंने आपको बता दिया, ओके। लिहाजा आपने कंपनी की पॉलिसीज को वायलेट नहीं करना, आपने उसे रिप्लाई भी करना है, उसे अपना पर्सनल डाटा देना भी नहीं है, और ये भी देखना कि वो क्लाइंट यहाँ से जाए भी नहीं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लिखा है मैंने। थर्ड का इसका जवाब मैंने लिखा है आपको, ओके। ये देखो इमोजी मैंने पहले से वहाँ लगाई हुई है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन आप तसल्ली से पढ़ लेना। तो उसका भी रिप्लाई मैंने लिखा, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ओके। इसी तरह आपने लिखना है, आप इसमें थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करके इसको यूज कर सकते हो। बड़ी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है, आप इसको कर सकते हो। आप चैट जीपीटी का यूज बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप अपने वर्ड चेंज कर लेना उसको इनफॉर्मल वर्डिंग में, ओके। तो ओके जी, पांचवा जो उसका टेक्स्ट, उसका रिप्लाई कैसे करना है, नंबर 5 पे मैंने ऑलरेडी टाइप करके रखा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा, आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको सेम टू सेम यूज नहीं करना, थोड़ा सा चेंज करके सेंटेंस कम करके लिख सकते हो, लेकिन याद रहे एंड पे आपने क्वेश्चन पे छोड़ना होता है, ओके। ये रहा जी, ओके। लास्ट जो है जनाब, बल्कि मैं आपको एक बताता हूँ, इसको मैं बच्चों को अभी बता रहा था, मैं चैट जीपीटी को यूज करके कैसे लिखवा सकते हैं, आपको अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। तो उसको कैसे आपने कमांड देनी है। अच्छा जनाब, लास्ट वन नंबर 6 पे ये रहा आपका छठे टेक्स्ट का रिप्लाई। इज दैट क्लियर? आपके लिए देखो जो मुझे क्या कुछ पापड़ बेलना पड़ते हैं, ये उन दोस्तों के लिए जो ऐसे वगैरह राइट करके नहीं कर सकते, तो इससे काम चलाएं, अर्निंग तो स्टार्ट करें ना बहरहाल, जो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। आई एम नॉट अ रोबोट, आप रोबोट नहीं हो, तो अब आप ये एप्लीकेशन कंप्लीट सेंड कर दो, लो जनाब, ओके। ये आपका टेस्ट सेंड हो गया, अभी हो रहा है। तो 6 आपने टेक्स्ट हैं जिनको रिप्लाई करना है, इसी से वो असेस कर लेंगे आया कि आप इस वेबसाइट पे क्लाइंट के साथ आप उनको रिप्लाई करके इंगेज कर सकते हो या नहीं। एक्चुअली उन्हें इंगेज चाहिए, क्लाइंट को इंगेज करना उनका मकसद होता है मैक्सिमम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने कोई भी एआई टूल यूज करके कैसे टेक्स्ट राइट करवाना है, ओके जी। आप कोई भी एआई टूल यूज कर सकते हो, खासतौर पे चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके। तो आपने कोशिश करें खुद लिखे उस टेक्स्ट को, रिस्पॉन्ड खुद करें। इन केस कुछ ऐसे मेरे भाई और बहनें जो खुद इसको राइट नहीं कर सकते, वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके लिखवा सकते हैं। तो तब आपको आपके लिए 2 प्रॉम्प्ट मैंने प्रीपेयर की हैं। फर्स्ट आपने उसको राइट करवाने के लिए ये आपने कमांड देनी है, ये फर्स्ट वाली प्रॉम्प्ट, ओके। तो इसमें आप लिखना प्लीज, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मैंने थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा करके ना आपके लिए फॉन्ट बड़ा किया है, ताकि आप थोड़ा सा रीड आउट आसानी से कर लो, ओके। तो इसमें आप इसको अच्छे से देख लें। तो इसमें ये आपकी क्या है जनाब, फर्स्ट है प्रॉम्प्ट, ये वाली याद रखना, इसी को आपने यूज करना है। फर्स्ट ये वाली प्रॉम्प्ट ये आपने यूज करनी है, आपने उसको राइट करवाने के लिए। उसके बाद मैं इसको पढ़ के दिखा देता हूँ। प्लीज रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन ऑन माई बिहाफ टू रिप्लाई माई फ्रेंड इन अ डिटेल्ड एंड फ्रेंडली मैनर।
यूज नेचुरल एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये इसी तरह सेम टू सेम लिखना है। अगर आप ये सेंटेंस नहीं लिखोगे वो आपको एक एकेडमिक मोड में लिख देगा, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला। इसमें आपको एक नेचुरल और इनफॉर्मल स्टाइल चाहिए होता है चैटिंग के लिए एज ए चैट मॉडरेटर जब आपने काम करना है। ये एक मैंने एक टेक्निकल पॉइंट आपको बताया है। तो इस सेम टू सेम प्रॉम्प्ट लिखोगे तभी वो रिस्पॉन्ड करेगी। ओके, चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल। तो आप इसी तरह लिखवाएं। उसके बाद लिखवाने के बाद आप सेकंड आपने कमांड देनी है। उसमें क्या लिखना है, उसमें आपने लिखवाना है ये वाला। ओके, मैं आपको ये भी पढ़ के दिखा देता हूँ। पहले हम इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं और फिर आपने लिखवाना है ये सेकंड आपकी प्रॉम्प्ट है जी, ये वाली। इसमें आपने क्या राइट करवाना है, इसमें आपने लिखना है जी री राइट दिस पैराग्राफ विद अ हाई डिग्री ऑफ परप्लेक्सिटी टू मेक इट मोर नेचुरल एंड लाइक ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। प्लीज यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज एंड द चैट विद अ क्वेश्चन। ये वाला लाजमी आपने लिखना है कि आप एंड पे क्वेश्चन मोड में आपने इसको चैट को एंड करना, अपने टेक्स्ट को। चूंकि आपने इसका एक स्टाइल होता है नेचुरल, जब भी आपके साथ कोई चैटिंग करे आप एंड पे एक क्वेश्चन मोड में आपको लिखते हो, खत्म करते हो, ताकि आपकी जो चैट है वो कंटिन्यू रहे इंगेज करने के लिए। ओके जी, यही कुछ उन्होंने चेक करना होता है टेस्ट में भी। तो आपने एंड पे वो एक क्वेश्चन मोड में आपने उसको फिनिश करना अपने टेक्स्ट को। तो ये रीराइट कर देगा, तो आपकी एआई डिटेक्शन 100% रिमूव हो जाएगी। इन केस आप फिर भी किसी एआई डिटेक्शन टूल में देखें, अगर आपकी फिर भी एआई डिटेक्शन आती है, डिफरेंट एआई डिटेक्शन जो टूल्स होते हैं उनका एल्गोरिदम डिफरेंट होता है। तो उसमें किसी में कम वही अगर आए, किसी में रिमूव हो जाए, तो किसी और में चेक करो थोड़ी बहुत आ जाती है। वो इतना थोड़ा सा वेरी करता है, इसका मतलब ये नहीं कि ये ह्यूमन जनरेटेड नहीं है। एनी हाउ, कोशिश करें अगर आपकी 80+ 100 ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट शो हो जाए तो आप उसको आगे भेज दें, तो आपका टेस्ट सॉल्व हो जाएगा, उसको आप सबमिट कर दें। तो यही तरीका है। आप कोशिश करें इस वीडियो को अच्छे से वॉच करके अपना अकाउंट जनरेट करें। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।